नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। 22 अक्टूबर 2023 को द आर्ट ऑफ लिविंग विदर्भ सेंटर दहेज गांव काटोल रोड नागपुर में नवरात्रि अष्टमी समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें चंडिका होम सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा और उसके बाद महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया है। आर्ट ऑफ लिविंग में नवरात्रि समारोह, योगासन, होम, ध्यान, प्रार्थना, संकल्प, सेवा, सत्संग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे अस्तित्व के शारीरिक, सूक्ष्म और सचेत पहलुओं का एक संयोजन है। साथ ही द आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा नवरात्रि समारोह के विषय पर पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ ने बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय आश्रम से आए स्वामी प्रणवानंद जी से नवरात्रि समारोह पर विस्तार से बात की। आइए देखते हैं हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ की यह खास रिपोर्ट। महाराज जी, आपका हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। महाराज जी, जो नवरात्रि का जो यहाँ पे आयोजन किया गया है समारोह का, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? तो वैदिक धर्म संस्थान आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से पूरे भारतवर्ष में करीब 29 नवरात्रि हो रही है और इसमें से हमारे विदर्भ के नागपुर में ये नवरात्रि होने जा रही है। तो एक औरंगाबाद में और एक नागपुर में हो रही है नवरात्रि। तो ये खास करके षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी ये 3 दिन का सेलिब्रेशन होता है, जिसमें सत्संग होता है, ध्यान होता है, प्राणायाम होता है और अलग अलग देवताओं के रूपों का पूजन होता है इसमें। और उसमें करीब 108 अलग अलग जो औषधि वनस्पति है उनकी आहुति दी जाती है, जिससे पूरे प्रकृति में एक बैलेंस बना रहे, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो यहाँ पे गणपति होम हुआ, उसके बाद वास्तु शांति होम हुआ, नवग्रह होम हुआ, आज रुद्र होम हुआ है और कल खास करके सुदर्शन होम हुआ, जिससे पूरे विश्व में जो सुदर्शन क्रिया गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के द्वारा सिखाई जाती है, सभी टीचर्स सिखाते हैं उसको, वो भी कल होम हुआ है और करीब सैकड़ों लोग इसका आनंद ले रहे हैं यहाँ पे। महाराज जी, जैसे कि यहाँ पे ध्यान भी सिखाया जाता है, लेकिन हमारा मन आजकल बहुत चंचल हो गया है, कहीं ध्यान नहीं लगता और माइंड इतना डिस्टर्ब रहता है कि हमारा एकाग्र होता ही नहीं है। तो इसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जितने जल्दी होता है उतने जल्दी आप सुदर्शन क्रिया कर लो। बट बहुत एक सिंपल टेक्निक मैं आपको बताऊँगा कि अगर मन आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है, शांत नहीं हो रहा है, तो 2-3 मिनट के लिए सिर्फ अपने सांसों पे भी आप ध्यान देंगे तो भी आप उसके बाद पाएंगे कि आपका मन जो है वो शांत हो गया, प्रसन्न लग रहा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये तो आप घर पे भी कर सकते हैं। आप पूजा में बैठोगे, पूजा के पहले 2-3 मिनट आप आंखें बंद करिए और सांस को देखें, उसके बाद भी आपका मन आपको दिखेगा तुरंत शांत हो गया। महाराज जी, अपने ये आश्रम के साथ जुड़ने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा कि लोग यहाँ से और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें? इसके लिए एक एंट्री लेवल प्रोग्राम होता है जिसको हैप्पीनेस प्रोग्राम कहा जाता है, जो नागपुर के हर गलियारों में हर जगह होता है, जो सिर्फ 3 से 6 दिन का प्रोग्राम होता है, जिसमें आपको 2.5 से 3 घंटे ही डेली देनी होते हैं, बाकी दिनचर्या आपकी वैसे ही रखें। वो शिविर करने के बाद फिर जो नॉर्मल प्रोग्राम्स होते हैं, जिसको रेसिडेंशियल प्रोग्राम, मौन के प्रोग्राम बोले जाते हैं, उसके लिए आप यहाँ आ सकते हो और वैसे ही आप यहाँ पे जो रेगुलर एक्टिविटी हो रहा है उसके साथ जुड़ सकते हो। हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की और आपका चैनल ऐसे ही बढ़ते रहे। जय गुरुदेव, जय दुर्गा माँ। धन्यवाद सर। तो गुरु जी का ये कहना है कि दोज हु आर ब्लेस्ड, जिनको ऑलरेडी एक देखो, कोई एक व्यक्ति किसी झोपड़ी में पैदा होता है और कोई महल में पैदा होता है, अभी क्या दोनों का गलती है कि नहीं? और प्रारब्ध से जिसके पास ऑलरेडी है, तो जो अनफॉर्चुनेटली उनको
कुछ तो ये समय में बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं नवरात्रि में दान धर्म का बहुत ज़्यादा महत्व है ना, तो इसीलिए जो है आपके पास थोड़ा बहुत आप उसको शेयर करो, ये मेन। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर प्रकृति के लिए देखें तो जो 5 तत्व से पूरा ब्रह्मांड विश्व बना है, पृथ्वी, अग्नि, तेज, वायु और आकाश, है ना, तो ये 5 तत्व जो है ये 5 एलिमेंट्स का वहाँ पे सम्मान होता है। जैसे अर्थ एलिमेंट ले लो तो क्या है, अर्थ यानी जो पुष्प है या जो कलश है जो दिखता है आपको ठोस, वो भी उधर पूजन में इस्तेमाल होता है ना। फिर वाटर एलिमेंट, तो जो कलश होता है मंत्रों के द्वारा उसमें देवताओं का आह्वान होता है। तो कहते हैं कि जब मंत्रों के द्वारा वो कलश में देवताओं का आह्वान होता है तो मॉलिक्यूल्स बदल जाते हैं पानी के, और वही फिर प्रोक्शन भी होता है सबके ऊपर, वो तीर्थ भी देते हैं, तो पूरा चेंज हो जाता है, नेगेटिविटी सब निकल जाती है उससे। और अग्नि में भी देवताओं का आह्वान होता है। और वायु में कैसे, तो गुरुदेव कहते हैं प्राणायाम के सिवा आप कोई पूजा करी, इवन घर की भी पूजा करनी है तो थोड़ा सा एक 3-4 राउंड नाड़ी शोधन प्राणायाम या जो हम बोलते हैं जो भी नाम दो उसको, वो करके और फिर हमको पूजा में बैठना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट। और आकाश तत्व यानी स्पेस एलिमेंट्स यानी मेडिटेशन, तो घर में भी हम पूजा करें तो थोड़ा सा ध्यानस्थ होके फिर आप देवताओं को आवाहन करें, पूजा करें। तो ये 5 ही तत्वों का यहाँ पे सम्मान करना ही ये यज्ञ है ना। और फिर इसमें सब कुछ होता है, जैसे म्यूजिक है, डांस है, फूड है, अच्छा यहाँ पे प्रसाद भी दिया जाता है, ये सब कुछ इसमें आता है। और गुरुदेव बोलते हैं कि जैसे हम 9 महीने के लिए माँ के गर्भ में रहते हैं तो ये 9 रात्रि है, तो ये 9 दिन हमको जितना हो सके पूरे साल भर में हमको अगर हमारी एनर्जी को बनाए रखना है और नेगेटिविटी को निकालना है तो ये 9 दिन है, इसमें हम दान धर्म करें, सत्संग करें, ध्यान करें, थोड़ा साइलेंस रखें। तो गुरुदेव बोलते हैं पार्शियल साइलेंस भी रख सकते हो, अगर ज़रूरी है उतना ही बोलो, क्योंकि एकदम मुंह तो सब बंद नहीं रख सकते, है ना। तो ये जो एस्पेक्ट है जिससे आपको बल मिलता है। और उपवास का भी बहुत सुंदर बोलते हैं, उपवास यानी ईश्वर के पास, गुरु तत्व के पास रहना है, सब बोलते हैं उपवास यानी। तो उपवास में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ही कुछ नहीं खाएं, क्योंकि उससे भी तकलीफ हो सकती है। तो नहीं कुछ तो एटलीस्ट आप फल खा सकते हैं, जो भी उपवास करना चाहते हैं, उससे भी क्या होता है, क्लेंजिंग होता है। तो ये 9 दिन के लिए आप हमारी नेगेटिविटी को पूरा, हम वही देवी का काम वही है, जो भी बोलते हैं शुंभ निशुंभ या महिषासुर, इनका वध किया यानी क्या किया, तो हमारे में ही जो लेजीनेस है, हमारे में ही जो एंगर है, जो निगेटिविटी है, उसको हम ये 9 दिन में सजगता के साथ उसको देखें और उसको एलिमिनेट करें, यही नवरात्री आहे। ऑल ओव्हर इंडियामध्ये 400 तरी मुलं आहेत ज्यांनी हे कम्प्लीट एज्युकेशन घेऊन ते एक तर आमच्याबरोबरच काम करत आहे। म्हणजे जसं आमची एक ट्रस्ट आहे वैदिक धर्म संस्थांच्या थ्रू हे होतं, ज्याच्यामध्ये जे 16 संस्कार आपण म्हणतो, म्हणजे अगदी मुलगा जन्माला येण्याच्या आधीपासून गर्भाधान संस्कारपासून तर मग नामकरण संस्कार आहे, विवाह पण एक संस्कारच आहे असं, आणि मग शेवटी अंत्येष्टी संस्कार। तर हे सगळे संस्कार पण आपण त्या मुलांना शिकवतो आणि ते लोकांकडे करून घेतो।